Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss the topic language variations, which is one of the most important topics of sociolinguistics. So let's start this video. Language variations. Language variations means different types of codes that people use to communicate with each other. लैंग्वेज के बहुत सारे वैरायटीज़ है, बहुत सारे टाइप्स है जो कि लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और अपने मैसेज, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कन्वे करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई आर देयर सो मैनी वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन वो एक सोशल एनिमल है जो कि अपनी नीड, अपनी जियोग्राफी, अपने क्लास और स्टेटस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को बोलता है और यही सी लैंग्वेज की बहुत सारी वेराइटीज़ बन जाती है. देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट लैंग्वेज वेरिएशंस. द फर्स्ट वन इज़ जियोग्राफी, द सेकेंड वन इज़ ऑक्यूपेशन, द थर्ड वन इज़ एजुकेशन, एज, जेंडर, racial origin and social class. These are some of the major factors which affect language variations. There are so many varieties of language, but the most common ones include dialect, sociolect, idiolect, register, and pidgin. The first and most common variety of language is dialect. Dialect को उर्दू में बोली भी कहते हैं, and it is defined as a variety of language distinguished by pronunciation, ग्रामर एंड वोकेबलरी. डायलेक्ट लैंग्वेज की वो वैरायटी होती है जो कि प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डिफरेंट होती है और डायलेक्ट की वजह से ही पता चलता है कि बोलने वाले का ताल्लुक किस रीजन से है. क्योंकि हर रीजन का डायलेक्ट दूसरी रीजन से मुख्तलिफ होता है, इसीलिए डायलेक्ट को लिंग्विस्टिक्स जियोग्राफी भी कहते हैं एंड द स्टडी ऑफ डायलेक्ट इज़ नॉन एज डायलेक्टोलॉजी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि जितनी भी डायलेक्ट्स है दे आर ऑल म्यूचुअली इंटेलिजिबल, यानी कि जितनी भी डायलेक्ट्स है एक लैंग्वेज के वो सारे स्पीकर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. डायलेक्ट्स चेंज एट एवरी 100 मीटर्स. हर 100 मीटर के बाद डायलेक्ट वो चेंज होती है और वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, दो दीज टू डायलेक्ट्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, but the speakers of these two dialects they understand each other very well. The second example is पाकिस्तानी पंजाबी and Indian पंजाबी. हम सब जानते हैं कि पंजाबी इंडिया में भी बोली जाती है और पाकिस्तान में भी बोली जाती है, लेकिन अगर इन दोनों स्पीकर्स की इंटरेक्शन हो जाए तो वो एक दूसरे को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द थर्ड एग्जाम्पल इज़ पश्तो स्पोकन इन केबी एंड पश्तो स्पोकन इन बलोचिस्तान. The second variety of language is sociolect, and it is defined as a variety of language that is associated with a particular social class. Sociolect is also known as social dialect and it is associated with a particular class. Social dialect की बेस social class या social background होती है. एक स्पीकर जो बोल रहा है वो किस एज का है, उसकी एजुकेशन कितनी है और उसका ऑक्यूपेशन कौन सा है, यानी कि स्पीकर का कोई भी सोशल फैक्टर हमारा सोशल डायलेक्ट होगा. The best example of sociolect is American English and the English spoken by African American. The third variety of language is idiolect. As we all know, दो लोग कभी भी एक जैसे लैंग्वेज नहीं बोल सकते और इसी को हम idiolect कहते हैं. An idiolect is a person specific unique way of speaking. हर इंसान के बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है and this includes a person's vocabulary, grammar and pronunciation. The fourth variety of language is register, and it is defined as the situational and occupational usage of language is called register. Register के लिए एक ख़ास सेटिंग या पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है और हर फील्ड का अपना एक रजिस्टर होता है, यानी कि हर फील्ड की अपनी एक टेक्निकल वोकेबलरी होती है. फॉर एग्जाम्पल लॉ का एक अलग रजिस्टर होता है, मेडिकल फील्ड का अपना एक अलग रजिस्टर होता है, जबकि रिलीजन का अपना एक रजिस्टर होता है और इन सारी फील्ड्स की वोकेबलरी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और इसको सिर्फ उस फील्ड के लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द फिफ्थ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इज पिजन. द वर्ड पिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द चाइनीज वर्ड विच मीन बिजनेस एंड इट इज डिफाइंड एज अ पिजन इज अ रिड्यूस्ड लैंग्वेज रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट बिटवीन ग्रुप्स विद नो कॉमन लैंग्वेज. पिजन लैंग्वेज की वो वेराइटी है जो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए बनाई जाती है टेम्पररी बेसिस पर और इसीलिए इसको ट्रेड लैंग्वेज भी कहते हैं.
The most common examples of pidgin include Nigerian pidgin, dog pidgin, and Chinese pidgin English. So this was all about today's lecture. I hope this video is helpful for you, and thank you for watching this video.